फ्रेंड्स, हम लोग अब रिवाइज करने वाले हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रोविजन एंड रिजर्व्स, राइट। तो ये भी एक बेहद ही मजेदार चैप्टर है, प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व होता क्या, ध्यान समझिएगा। जैसे इनको बनाने का एक अलग अलग कारण होता है, पहले तो समझिएगा। प्रोविजंस हम लोग बनाते हैं किसी सर्टेन लॉस के लिए, बस उसका अमाउंट क्या होता है, अनसर्टेन होता है। जबकि रिजर्व हम लोग बनाते हैं किसी अनसर्टेनिटीज के लिए। तो अमाउंट तो कभी भी, जब रिजर्व में लॉस ही अनसर्टेन है तो फिर अमाउंट तो अनसर्टेन होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रोविजन में आपका जो लॉस है उसका होना तो सर्टेन है, बट अमाउंट क्या है, अनसर्टेन है। रिजर्व्स में आपका जो बनाया गया है वही क्या है, अनसर्टेन। जैसे एक सिंपल सी बात करें हम लोग, तो हम लोग बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब आपने बनाया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, क्यों बनाया? क्योंकि आपको लगता है कि बैड डेब्ट्स हो सकता है। अच्छा, क्या बैड डेब्ट्स का होना सर्टेन है? क्यों, कैसे सर्टेन है? क्योंकि अगर सर आप सामान उधार पर बेचेंगे तो फिर बैड डेब्ट्स होगा ही होगा। सामान हम उधार पर बेचेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बैड डेब्ट्स नहीं होगा, हर कोई आकर के पैसा दे जाएगा, ऐसा तो नहीं संभव है। ये तो नियम है कि उधार देंगे तो कुछ तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। हो सकता है किसी कम डूबे, हो सकता है किसी का ज्यादा डूबे, मगर डूबना तो निश्चित है। तो ये क्या है, अनसर्टेन लायबिलिटी या सर्टेन लायबिलिटी? सर्टेन लायबिलिटी। आप नहीं, लॉस ड्यू टू फायर के लिए हम लोग कोई प्रोविजन नहीं बनाते हैं। इंश्योरेंस लेते हैं वो एक अलग चीज हुआ, मगर आप उसके लिए एक रिजर्व भले ही बना सकते हैं, मगर आप वो अंश आप क्या, आग लगना जरूरी है? क्या बात कर रहे हैं आप, कहाँ हैं आप? पॉसिबिलिटी है, मगर क्या आग लगने की सर्टेनिटी है? फीवर दिमाग में चढ़ गया है लग रहा है, राइट। सॉरी, देखिए, सॉरी, देखिए अर्थक्वेक का भी होना ना कोई सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है 2 साल 5 साल 10 साल तक आप अर्थक्वेक देखे ही ना। देखिए कोई भी चीज अगर लाइफ में एक बार होती है तो फिर यू कैन नॉट कॉल इट एज सर्टेनिटी, राइट। जैसे हम ये तो ना कह सकते हैं कि हम पर्स में पैसा लेकर के चल रहे हैं और हमारा पैसा चोरी ही होगा, ये सर्टेन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो सकता है हो भी जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। बट मगर अगर आपने, ध्यान सुनिएगा, आपने अगर, जैसे एक हम लोगों ने एक और चीज के लिए हम लोग बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। प्रोविजन आप बनाते हैं किसी एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए। जैसे सपोज करिए कि मेरे अगेंस्ट में कोई कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट केस में ये तो है कि हम हार जाएंगे, कितना तो सर्टेन है कि हार जाएंगे, मगर हारेंगे तो कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा ये सर्टेन नहीं है। मुद्दा किस बात पर चल रहा है, हारेंगे, ये कंफर्म है, ये सर्टेनिटी है। मगर कोई चीज जब सर्टेन हो जाए वो क्या बन जाएगा, प्रोविजन। मगर जरूरी है ऐसा कहां लिखा है? जरूरी नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि वहां पर अर्थक्वेक नहीं आएगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जरूरी होता है, नहीं आएगा तो फिर जापान को दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। होता है, ठीक है। बट देखिए, जैसे प्रोविजन फॉर एप्रिसिएशन बनाया हम लोगों ने,
तो क्या वहां पर आपको पता, जैसे ये लैपटॉप मैंने लिया तो लैपटॉप कुछ सालों के बाद में खराब हो ही जाएगा, ये निश्चित है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोविजन फॉर, जैसे हम लोगों ने कहा बैड डेट, वो भी एक निश्चित चीज है, उसको भी कोई नहीं पलट सकता कि आप जब देंगे जब लोगों को उधार, तो फिर निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि होगा ही होगा बैड डेट। ये आदमी, कोई भी आदमी होगा, वो सोच करके करता होगा। कोई भी व्यापार करते है तो ना सोचता होगा कि हमारे यहाँ पर बिजनेस में आग लगेगी, कोई इतना सोच करके चलता हो कि अर्थक्वेक आएगा, ये सोच करके चलता है? कोई नहीं ना सोच करके चलता है। तो प्रोविजन क्या हुआ? प्रोविजन इज फॉर सर्टेन लायबिलिटीज, जिसका अमाउंट क्या है आपका, अब वो कितना होगा, बैड डेट कितना होगा, इज एन अनसर्टेन थिंग। हमको नहीं आज पता कि बैड डेट कितना होगा, आई नो कि बैड डेट होगा, बट बैड डेट कितना होगा इज एन अनसर्टेन थिंग, राइट? तो प्रोविजन किस लिए बनाया जाता है? सर्टेन लॉसेस के लिए, सर्टेन लॉसेस के लिए, या फ्यूचर की लायबिलिटीज के लिए भी कह सकते हो आप, मगर जिसका अमाउंट अनसर्टेन होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्टेन लॉसेस या फ्यूचर की नॉन लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है, बट जिसका अमाउंट अनसर्टेन होता है। रिजर्व्स क्यों बनाया जाता है? अनसर्टेन लॉसेस के लिए बनाया जाता है, राइट? एक और एग्जांपल है, बहुत ध्यान सुनिएगा। आप लोगों ने साथ एक मूवी देखा होगा जिसमें सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार थे, ठीक है? उसमें सलमान खान जो है 3 ठो गुल्लक बनाता था, हाँ ठीक है, वो 3 ठो गुल्लक बनाता था, ठीक है? तो 3 गुल्लक में बेसिकली, हाँ 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 हाँ, तीन तीन गुल्लक वो रखता था बेसिकली। एक गुल्लक में था माँ की आंखों के इलाज के लिए, एक में था बहन की शादी के लिए, और एक था ऐसे ही भगवान के नाम से या जो भी है, ठीक है? तो बेसिकली ध्यान सुनिएगा, जो उसने माँ की आंखों के इलाज के लिए बनाया, क्या वो सर्टेन है? हाँ, अरे हाँ, माँ की आंखें खराब थी उसकी, तुम देखे नहीं हो मूवी शायद, राइट? सर्टेन है, तभी ना बना रहा है, उसको पता है कि माँ की आंखों का इलाज करवाना है, मगर क्या अमाउंट सर्टेन था? इलाज में कितना पैसा लगेगा सर्टेन है नहीं, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से प्रोविजन। अमाउंट अनसर्टेन हो गया मगर लॉस सर्टेन हो गया, वो क्या हो गया? प्रोविजन। दूसरा क्या था? बहन के शादी, वो भी होगी एक दिन। तुमको अपने में मजा आया जा रहा है, सोच सोच कर कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, ठीक है? क्या वो भी सर्टेन है? होगा। ये सोच रहे कहीं भाग गई तो, ठीक है, वापस आते हैं, बैक टू ट्रैक। हाँ, चलिए ठीक है। तो अब हमको पता है कि आप लोग शादी वाले टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड है रेदर देन पढ़ने वाले टॉपिक में, राइट? तो वो भी एक सर्टेन है, ठीक है, मगर अमाउंट क्या है? अनसर्टेन। मगर जो उसने भगवान जी, मतलब भगवान के नाम से जो उसने वो रखा हुआ है, कुछ सोचा है कुछ करवाएंगे, मगर ऐसा कुछ वो नहीं है, तय नहीं है कि ये होगा ही होगा, राइट? तो उसका क्या लॉस का होना ही अनसर्टेन है? यस। तो फिर वो गुल्लक क्या हो गया? एक तरीके से रिजर्व हो गया। बात समझ में रखनी, आप प्रोविजन को रिजर्व को, मैं ना दोनों को ही एक पिगी बैंक के कंसेप्ट से उसको लिंक करना चाहता हूं हमेशा से। वो पिगी बैंक जिसका इस्तेमाल एक फिक्स्ड है कि इसका इस्तेमाल इस पर्पज से होगा, ये नहीं पता कितना अमाउंट लगेगा, मगर ये पता है कि इसका इस्तेमाल होगा, होगा, इसी काम से होगा, वो क्या कहलाता है? आपका प्रोविजन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मगर रिजर्व क्या होता है? होना ही अनसर्टेनिटी है, कोई निश्चित नहीं कि होगा ही होगा, राइट? तो बहुत ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अब इन सब चैप्टर्स को ना आप लोग को बड़ा केयरफुली पढ़ना चाहिए। जैसे ये सब थ्योरी आप लोग कैसे करके पढ़ेंगे, इसमें ना आपने जैसे प्रोविजन रिजर्व ये पढ़ लिया, अब जो मेरे सामने में जो नोट्स में है ना, उसमें देखिए 2 पॉइंट्स ऐसे करके लिखा हुआ है, यू जस्ट नीड टू मग अप अ डेफिनेशन विच इज ऑफ 2 or 3 लाइन्स, राइट, एंड 1 or 2 एग्जाम्पल्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट? तो जैसे यहां पर देखते हैं, हाँ देखिए, देखिए पॉइंट बी, the amount retained by way of providing for any known liability. Liabilities या losses are known, of which the amount cannot be ascertained with sustainable
अच्छा, व्हाट इफ द अमाउंट कैन बी सर्टेन विद सस्टेनेबल एक्यूरेसी? जब आपको लॉस भी सर्टेन हो गया, जब आपका लॉस भी सर्टेन हो गया और आपका अमाउंट भी अगर पता है स्टूडेंट सर्टेन हो जाए, दोनों ही चीजें अगर सर्टेन हो जाए तो फिर क्या होगा पता है? हाँ, ये लायबिलिटी बन जाएगी आपकी, राइट। जब हमें पता है कि इतना ही रुपया देना है, अब अगर सपोज करो कि बहन की शादी तय हो गई, सारा कुछ बजट वजट निकाल लिया गया, सब कुछ फिक्स्ड हो गया है, ये नक्की, तो अब वो क्या बन गया? लायबिलिटी क्या बन जाएगा? वो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वो क्या बन जाएगा? एक तरीके से लायबिलिटी, इट विल बिकम अ लायबिलिटी, राइट। तो एग्जांपल्स देखिए, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कई बार हमको ना टैक्स का भी लायबिलिटी असर्टेन नहीं होता है। टैक्स भी क्या होता है स्टूडेंट्स की आपका जो है ना, जैसे जिस साल आप इनकम कमाते हैं उस साल आप टैक्स नहीं देते हैं। बता टैक्स आप कब देते हैं? नेक्स्ट ईयर। तो जिस साल हमने इनकम कमाया, हमको नहीं पता कि हमारा टैक्स कितना आएगा, तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रोविजन। फिर ये आपको पता है, प्रोविजन फॉर बैड नॉटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, सब आप लोगों ने बनाया है। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ, अब क्या आपको पता है रिपेयर रिन्यूअल एसेट्स का होगा? सर्टेन है? हाँ, अरे मेरा लैपटॉप है, ये रिपेयर पे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ही जाएगा, निश्चित है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्रोविजंस, प्रोविजन इज मेड टू मीट अ, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल। प्रोविजन हमारे बिजनेस के लिए एक चार्ज होता है, चार्ज का मतलब एक एक्सपेंस होता है, एक खर्चा होता है, राइट। पर्पस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजंस, क्या पर्पस होता है? ताकि हम अपने नेट प्रॉफिट को सही तरीके से सर्टेन कर पाए, अपने ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को सर्टेन कर पाए, नोन लॉसेस को फ्यूचर में मीट कर पाए। हमको पता है कि हमको नोन नुकसान होगा भैया, एक जैसे अभी अदानी जी वाला केस आप लोग को पता है, कभी अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा तो। अब आरबीआई के गवर्नर ने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि अदानी जी का केस अगर स्कैम भी निकलता है, अगर फ्रॉड भी निकलता है, तो भी हमारे इंडियन बैंक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उतने मजबूत हैं, हमने उतना प्रोविजंस बना के रखा है। वी नो कि अदानी जैसे अदानी नहीं भी करेगा तो फिर कोई ना कोई जो बैंक्स उधार देता है, क्या बैंक को नहीं पता कि सब कोई पेमेंट कर देगा? अदानी पहले इंसान थोड़ी ना होंगे अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो। अदानी से पहले नीरव मोदी थे, उनसे पहले विजय माल्या थे, उनसे पहले कोई और थे, ऐसे बहुत से लोग रहे हैं दुनिया के अंदर में, अपने देश के अंदर में, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर लॉस का होना सर्टेन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस, ये सब छोड़ सकते हैं हम लोग, तीन भी पर्पस याद के लिए। ठीक है, रिजर्व क्या है? रिजर्व मींस द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लस टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। नहीं, देखिए प्रोविजंस क्या होता है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रोविजंस आर कंपल्सरी टू बी मेड, रिजर्व्स आर नॉट कंपल्सरी टू बी मेड। आपको प्रोविजंस को बनाना ही बनाना है। आपको जैसे कंपनीज एक्ट में कहता है, इनकम टैक्स एक्ट में कहता है, बहुत सारे एक्ट में कहता है कि आपको इतना प्रोविजन क्रिएट करना है। रिजर्व्स को क्रिएट करने के लिए कोई आपको कंपल्सन नहीं है। रिजर्व तो क्या हुआ? आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए, राइट। जैसे ऐसे समझो, नाम बोलो, मानवेंद्र ऐसे समझो कि तुमको 100 को 10 रुपया देना है आज से 5 साल के बाद में। तुम क्या करोगे? आमतौर पर तुम 20-20 रुपया एक जगह पर इकट्ठा करते जाओगे 5 साल के अंदर में, और 100 रुपया 100 को दे दोगे, राइट। दिस इज अ प्रोविजन, राइट। बट अब तुमको नहीं पता कि तुमको 100 को फ्यूचर में देना भी पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। 100 मानते हैं एक बार के लिए पनौती है, तुमको नहीं पता कि तुमको उसको देना है कि नहीं देना है, कोई पनौती आएगी या नहीं आएगी। तो जरूरी थोड़ी ना कि तुम हर बार पनौती के चक्कर में अपना पैसा जो है वो रखोगे। सॉरी, इज अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट सेंस, बट कोई ना कोई था तो फिर जस्ट केम, राइट। सो बेसिकली समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो रिजर्व्स क्या होता है?
रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच आर सेट असाइड। हम अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व। मगर प्रोविजन कंपल्सन होते हैं, वो एक चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं, एक बिजनेस का खर्चा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके रिजर्व्स। क्या कहलाते हैं आपके? वो रिजर्व्स। अब देखिए रिजर्व्स अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे। कुछ कुछ लोग रिजर्व को स्पेसिफिकली किसी काम से भी बना सकते हैं, जैसे कैपिटल जनरल रिजर्व किसी भी काम से बना लेंगे। जैसे वो नहीं कहा, वो भगवान के लिए उसने एक वो रखा हुआ था, उसने सोचा था कि किसी पर्पज से यूज करेंगे भगवान की, मगर अब ऐसा कुछ ना कि भगवान जी वो नीचे उतर कर उसको श्रापित दे देंगे या उसको मार ही देंगे अगर वो नहीं यूज करेगा तो, या अपना गुलक लेके एक दिन चले जाएंगे। क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर भी रिजर्व भी देखिए अलग अलग चीजों के लिए बनते हैं। जैसे तो जनरल रिजर्व हो गया, कुछ रिजर्व बनते हैं कैपिटल रिजर्व या आपके कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं, इसको छोड़ दो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड्स आप लोगों ने सुना है क्या होते हैं? जो प्रॉफिट्स जो हम अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, दैट इज नोन एज डिविडेंड्स। अब देखिए अगर सपोज करिए आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है पैसा, आपको वहां से डिविडेंड मिल रहा है, आप क्या चाहेंगे? एक कंपनी ने अगर आपको 100 रुपए का साल डिविडेंड दिया है, तो आप अगले साल आप कितना डिविडेंड उम्मीद करेंगे? 100 या 100 से ज्यादा। मगर अगर मान लो कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं रहता है, तो कंपनी आपको 100 रुपए का डिविडेंड दे पाएगी क्या? नहीं दे पाएगी। मगर ऐसे केस में अब आपके ऊपर में, आपके दिमाग में क्या उस कंपनी के लिए कोई डाउट अराइज होगा या नहीं होगा? कहीं कंपनी चुटती तो नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लगेगा? कंपनी कहीं हमारा पैसा लेकर के भाग तो नहीं रही है? तो आपने क्या किया, उस कंपनी ने क्या किया, लोगों को पहले ही 100 रुपए का डिविडेंड बांटने से पहले कुछ पैसा रिजर्व में अलग से रख दिया, 20 रुपया अलग से रिजर्व में रख दिया। अब अगले साल उसकी क्षमता है केवल और केवल 80 रुपए का डिविडेंड बांटने की। वो 20 रुपया अपने रिजर्व में से निकालेगी, 80 उसके पास में था ही, 80 और 20 मिला करके कितना दे देगी? 100। क्या आप भी खुश? इसी से कंपनी की वेल्थ बनी रहेगी, राइट। ऐसे ही करके और भी रिजर्व्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक बार हटा देते हैं, मगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये हम लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं पता है? वर्कर्स को चोट लगेगी तो। अब देखिए वर्कर्स को चोट लगना इज नॉट सर्टेनिटी, इज नॉट अ सर्टेनिटी। ये मत कहना अगर वर्कर काम करेंगे तो चोट लगे ही करेगी, ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वो ये बात, क्या खा रही है सूर्या जी आप? नहीं, क्लास से बाहर जाइए। कुछ खा रही है ना, जो खा रही हूँ क्लास से बाहर जाके खा के आइए। जाइए जय जी जय जी जय। हाँ रुक जाओ यार 2 मिनट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्यों बनाया जाता है? वर्कर्स को अगर कोई चोट चपाट लगेगा, इस पर कहां से पैसे देंगे? इसका वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से देंगे, राइट। तो ये सब रिजर्व हम लोग जो है बना रहे हैं अलग अलग कारण से। इसके देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या क्या ध्यान से देखिएगा। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमारा बांटने के लिए था, हमने अपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट को रिटेन कर लिया। क्रिएशन इज ऑफ रिजर्व इज नॉट अ लीगल नेसेसिटी। जैसे कि मैंने तुमसे कहा, क्या प्रोविजन को क्रिएट करना एक लीगल नेसेसिटी है? प्रोविजन, मगर रिजर्व को क्रिएट करना एक लीगल नेसेसिटी नहीं है। नॉर्मली इट इज नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नोन लायबिलिटी। कोई नोन लायबिलिटी के लिए नहीं बनाया जाता। रिजर्व रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिजर्व का मतलब क्या होता है? वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि हमने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एक्यूमुलेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कंपनी ने कमाया था 120 रुपया, दिया लोगों कितना रुपया? 100। 20 रुपया रख लिया, वो क्या एक तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या है वो? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज इट इज कॉल्ड एज, जो पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं उसको रिजर्व फंड कहते हैं। उसको छोड़ भी दोगे, नहीं समझोगे तो फिर भी चलेगा। पर्पस या इंपॉर्टेंस, हेल्पफुल इन मीटिंग इंपॉर्टेंट थिंग। बात समझ में रखनी। एंड वाई आर गवर्नमेंट इज वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अगर अदानी जी का अगर फ्रॉड भी निकलाना सकती है, हवा भी निकलना सकती है, तो भी अपने लोगों का कुछ बाल भी बाका नहीं होगा। वाई?
because we have a very strong financial position to helpful in strengthening the financial position of the business, और डिविडेंड को इक्वलाइजेशन करने में, इक्वल अमाउंट बांटने में, राइट। फिर टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक, कभी कभी स्पेसिफिक लायबिलिटी को मीट करने में, राइट। दोनों के बीच के कुछ डिफरेंसेस दिए हुए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर, ये डिफरेंसेस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। जैसे प्रोविजन इट इज क्रिएटेड टू मीट अ नोन लायबिलिटी, रिजर्व इट इज क्रिएटेड टू मीट एन अननोन लायबिलिटी, नेसेसिटी, इसमें नेसेसिटी होता है, इसमें नेसेसिटी, ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेब्ट्स एंड अदर स्पेसिफिक लायबिलिटीज, कुछ स्पेसिफिक लायबिलिटीज के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, जबकि रिजर्व किसी भी स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए नहीं बनाया जाता। मोड ऑफ क्रिएशन, इसको आप कैसे बनाते हो, इसको आप पीएल को डेबिट करके बनाते हो, पीएल से पैसा निकाल करके बनाते हो, जबकि इसके लिए आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये ना एंट्री है, एंट्री हो सकता है कि अभी ना समझ में आकर के जब आप लोग क्लास 12 में आएंगे तो फिर आपको और बेटर तरीके समझ में आएगी। इसमें आप ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, जो आप लोग सीखोगे क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर में अपने, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। फिर इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, आप प्रोविजन के पैसे को बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम बार बार ऐसे ऐसे मचल रहे थे तो हमको लगा तुमको बेच देना चाहिए, राइट। फिर रिजर्व के पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजर्व के पैसे को हम लोग बाहरी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, हम प्रोविजन के पैसे को नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, रिजर्व के पैसे को नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। अदर पर्पस के लिए प्रोविजन का पैसा यूज नहीं हो सकता है, रिजर्व का पैसा यूज हो सकता है, राइट। फिर टाइप्स ऑफ, आमतौर पर रिजर्व दो तरीके से क्लासिफाई किया, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल रिजर्व। एक्चुअली ये जो रेवेन्यू रिजर्व होता है और कैपिटल रिजर्व होता है, ध्यान समझिएगा क्या होता है ये। रेवेन्यू रिजर्व जो कि हम लोग अपने रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाते हैं, ये सब बहुत डिटेल में, इतना शायद आपको ना भी पूछे तो भी समझना चाहिए आप लोग को, रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाते हैं। और कैपिटल रिजर्व हम लोग कैसे प्रॉफिट से बनाते हैं, अपने बिजनेस के कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि जो कि अगेन हमको हर बार नहीं होता है। जैसे मैंने कहा मैंने लैपटॉप को बेचा, मेरा लैपटॉप था 10,000 रुपए का, मैडम लैपटॉप था 10,000 रुपए का, उसको 12,000 रुपए में बेचे, फायदा हुआ नुकसान हुआ, नहीं में भी अगर आप लोग कहते नहीं समझ में आ रहा, नहीं पता तो फिर क्या ही बोले। 10,000 रुपए का लैपटॉप था, 12,000 रुपए में बेचे, फायदा हुआ नुकसान हुआ, 2,000 रुपए का। अब क्या यही मेरा काम है लैपटॉप को बेचना और से फायदा कमाना? नहीं, तो वो कैसा प्रॉफिट होगा, कैपिटल प्रॉफिट। कैसा कैसा प्रॉफिट होगा, वो जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है वो कैसा प्रॉफिट है, मगर अब जो मुझे अपने बिजनेस के ऑपरेशन से जो फायदा हुआ वो कैसा प्रॉफिट है। आई होप बात समझ में आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट जो हमको अपने बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से होता है, और कैपिटल प्रॉफिट जो कि हमको कभी कभी होता है, राइट। अब रेवेन्यू रिजर्व्स भी दो टाइप के हो गए, एक तो जनरल, किसी भी काम में ले सकते हो, स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक काम के लिए आपने बनाया है, राइट। तो जनरल रिजर्व यहाँ पर वही बता रहा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है। यहाँ पर स्पेसिफिक रिजर्व में जैसे दो रिजर्व्स मेनली हमने पढ़ा है, एक तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए मैंने आप लोग को बताया। रिजर्व्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ से थोड़ा बहुत नाम याद रखिएगा। एक आप लोग ये भी रिजर्व याद रख सकते हैं क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बस समझ में आ रहा है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाइएगा। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इट इज इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट्स आर आल्सो अर्न्ड इन द बिजनेस। व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपको डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से नहीं हो रहा है, अदर देन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल प्रॉफिट। और वो जो कैपिटल प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से आपका जो रिजर्व बनेगा, मतलब वो 2,000 रुपए को हमने लिया और लेकर के गुल्लक में डाल दिया, तो वो गुल्लक कैसा गुल्लक हो गया मेरा, जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैसा रिजर्व हो गया, ठीक है। फिर जैसे देखो एक एग्जांपल आपको यहां पर यही बता रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और भी चीजें जैसे आप एसेट्स लायबिलिटीज इन सबको बेच करके जो भी फायदा नुकसान होगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अगेन, क्योंकि बहुत टेक्निकल वर्ड्स आते जाएंगे, राइट। और उतनी टेक्निकलिटीज आपसे पूछेगा इसके अंदर में नहीं,
राइट। तो दोनों रिजर्व्स के बीच का आपस का डिफरेंस बता रहा है। सोर्स ऑफ क्रिएशन वेरी इंपॉर्टेंट चीज। दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या, वो आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिजर्व। बात समझ में आ रहा है। जबकि कैपिटल रिजर्व क्या हुआ, दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैसा प्रॉफिट, जो कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, यूसेज। रेवेन्यू रिजर्व में दो चीजें, जनरल और कैपिटल। जनरल तो किसी भी काम में यूज हो सकता है, स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक काम में यूज होगा, जबकि कैपिटल रिजर्व किसी आम काम में यूज नहीं होगा। बहुत ही कम चीजों में, बहुत ही लिमिटेड चीजों में कैपिटल रिजर्व का यूज होगा। स्पेसिफिक नहीं है मगर तब भी लिमिटेड है। ध्यान सुनिएगा, स्पेसिफिक इज ओनली स्पेसिफिक, कैपिटल इज नॉट स्पेसिफिक बट लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या, कुछ ही 3-4-5 चीजों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए यूज करेंगे, राइट। फिर पर्पस, दीज रिजर्व आर क्रिएटेड फॉर मीटिंग अनफोर्सीन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। किसी अनफोर्सीन फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बनाया जाता है। जबकि कैपिटल रिजर्व क्या, किसी भी कैपिटल लॉसेस से बनाया जाता है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ कुछ लोग ये भी रिजर्व बनाते हैं, सीक्रेट रिजर्व। ये आपके घर में आपकी मदर्स बहुत बनाती हैं, नॉट टेलिंग एवरीवन बट एंड डोंट टेक इट पर्सनली, बट नॉर्मली मदर्स इस रिजर्व को बनाती हैं, सीक्रेट रिजर्व। ये क्या होता है, जो घर के राशन वासन में रखा जाता है। सीक्रेट रिजर्व मतलब क्या हुआ कि वो रिजर्व जो कि दुनिया को नहीं बताया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस बनाने वाले को पता है ये रिजर्व है, सीक्रेट रिजर्व। ये कैसे करके बनाया जाता है, अब देखिए सीक्रेट रिजर्व कैसे करके आता है, कैसे करके बनता होगा। फिर से मैं कहता हूँ डोंट टेक इट पर्सनली, बट सीक्रेट रिजर्व बनता है खर्चों को ज्यादा दिखा करके। खर्चों को 100 रुपए का खर्चा 110, 120, 200 दिखा दो। धीरे 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 कर करके ये क्या होता जाएगा, आपका रिजर्व बनता जाएगा। दूसरा एक और तरीका बिजनेस है, ऐसे घर की बात करें तो एक ही चीज आया, खर्चे को ज्यादा दिखा करके। बिजनेस है तो फिर उसमें क्या, इनकम को कम दिखा करके भी तो रिजर्व क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो सीक्रेट रिजर्व दो तरीके से, मतलब नॉर्मली इसका सोर्स क्या होगा, अपना एक्सपेंस को ज्यादा दिखाओ या इनकम को, सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। ये सीक्रेट रिजर्व बनाना अनएथिकल होता है कानून की नजरों में, आपकी नजरों में आप उसको सही मान सकते हैं, ठीक है। तो आ सीक्रेट रिजर्व इज वन व्हिच इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय दी, these are created by showing profit at figure much lower than the actual। प्रॉफिट को कम दिखा जाता है, and by showing assets at lower figure and so and so, when secret reserve exceeds the actual financial position of the business is much better than what it is disclosed by the balance sheet। आपके पास में है बहुत सारा पैसा, अगर आप कहते हैं यार बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, खर्चा नहीं निकल पा रहा है, लोगों से आपकी मानसिकता रहती है पैसा मांग लें, जहां से जितना मिल जाए उतना बटोर लिया जाए। ये सब करने वाले लोग क्या क्रिएट कर लेते हैं, सीक्रेट रिजर्व, राइट। हमको पता है बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और देख के कह रहे हैं तुम सीक्रेट रिजर्व भी क्रिएट करते हैं, तुमने बर्थडे पार्टी नहीं दिया, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या क्या होता है, जैसे घरों में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, जब अगर कभी घर में दिक्कत आएगी तो मदर सपोर्ट कर देंगे, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर क्या, हेल्पफुल इन एब्सॉर्बिंग अनफोर्सीन, बिल्कुल, रेगुलरिटी डिफरेंस की मेंटेन रहती है। अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, अब ये कैसे, अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, अब ये कैसे, सोचो लोगों को पता चल जाए कि हम इतना पैसा कमाते हैं तो सब कोई कॉमर्स कोचिंग खुलना चाहेगा, सब कोई कॉमर्स की कोचिंग में आना चाहेगा। हम कहते हैं हमारे व्यापार में तो पैसा ही नहीं है, हम घर बंगला गाड़ी आज तक देखो कुछ नहीं खरीद पाए, तो कोई चाहेगा कॉमर्स कोचिंग में आना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके आदमी क्या करता है, अपने कंपटीशन को भी कम कर देता है। आप जब कहते हैं ना बहुत पैसा कमा रहे हैं तो आपके व्यापार में और लोगों का भी इंटरेस्ट आता है, हम भी ये करेंगे, हम भी ये करेंगे,
और कोई कहता है कि हमारे बिजनेस से पैसा नहीं है, तो फिर कोई वो काम करना। इसलिए आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा कि लोग कहते हैं अगर कभी कोई उनसे पूछे कि हम भी आपकी जैसा बिजनेस ये करना चाहते हैं, तो कोई भी यही समझाएगा कि मत करो यार, इसमें अच्छा नहीं है, फायदा नहीं है। कभी भी अगर सुनेंगे पापा से कहते हुए कि हम ये बिजनेस करना चाहते थे, उससे बात किए जो इस बिजनेस में था, उसने समझाया कि मत करो, इसमें फायदा, सुना होगा कभी। तो क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करना चाहते हैं, कंपटीशन अपना अवॉइड करना चाहते हैं, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? ऑब्वियसली अनफेयर प्रेजेंटेशन होता है, शेयर होल्डर को नुकसान होता है, उनको आपको नहीं पता। मिस यूज बाय, कैसे भैया, मैंने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया, बस मुझे पता है, किसी और को तो पता नहीं है। अब हमने रिजर्व तो क्रिएट कर लिया ये सोच करके कि हम इसको बिजनेस में यूज करेंगे, मगर मेरा मन डोल गया, हमको कुछ अपना ही फायदा नजर आया, हम सोचे भाड़ में जाए लोग, अपने ही लिए इस्तेमाल करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर क्या? कवर फॉर मिस डीड्स ऑफ मैनेजमेंट। अगले साल मान लो कि किसी गलती कारण बिजनेस में नुकसान हो गया, तो उसको कवर कैसे करेंगे? रिजर्व के थ्रू। भैया अब नुकसान हो गया, अब नुकसान तो दिखाएंगे तो लोग भड़क जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? पैसा है, वही पैसा ला करके आ जाए। आई होप दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू एवरीवन। बहुत लिमिटेड चीजों को पढ़िएगा स्टूडेंट्स। एक चीज और, जब भी आप डिफरेंस याद करते हैं तो फिर डिफरेंस 3 कॉलम में याद करेंगे। एक उसका जो बेसिस है उसको जरूर से लिखेंगे, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।